वाराणसी से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस भारत की विरासत का अपमान करती है। इसके साथ ही उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा और कहा कि जनभावना से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि वो पहले क्या था और बाद में मणिकर्णिका घाट की क्या स्थिति है, फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पीएम मोदी अपने पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और मालदा में उनका कार्यक्रम चल रहा है। क्या कुछ पीएम मोदी कर रहे हैं, आइए आपको सुनाएंगे। ताकत मिले इसके लिए भी केंद्र सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बीते 11 वर्षों में जूट के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। 2014 से पहले जब टीएमसी वाले दिल्ली में केंद्र की सरकार चलवाते थे, दिल्ली की वो सरकार के वो हिस्सेदार थे, तब तक जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपये था। आज ये 5,500 रुपये से भी अधिक है, यानी डबल हो चुका है। भाजपा की केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण जूट किसानों को ज्यादा पैसा भी मिला है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जूट किसानों को 400 करोड़ रुपए ही मिले थे। जब ये टीएमसी वाले दिल्ली सरकार में बैठे थे ना, तब की मैं बात करता हूं। जबकि बीते 11 वर्षों में जूट किसानों को भाजपा सरकार ने 1300 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। यानी भाजपा सरकार ने जूट किसानों को 3 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। साथियों, यहां आप भाजपा सरकार बनाइए, जूट किसानों और जूट उद्योग दोनों को इससे भी कहीं अधिक फायदा होगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा?
कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? साथियों, टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथियों, मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए। ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। यहां बनने जा रही भाजपा सरकार मतुआ, नामशूद्र, शरणार्थियों की बस्तियों में विकास के काम को और गति देगी। साथियों, बंगाल में परिवर्तन लाने की यहां के युवा साथियों और यहां की माताओं बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी हमने कल ही देखा है, एक महिला पत्रकार के साथ टीएमसी के गुंडों ने कितनी अभद्रता की है। टीएमसी के राज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहां शासन प्रशासन में निर्ममता ऐसी है कि बेटियों की कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ितों को बात बात पर कोर्ट जाना पड़ता है। साथियों, इस स्थिति को बदलना होगा। ये काम
करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम आपका एक वोट करेगा। आपके वोट की ताकत है जो इन सारे कामों को पूरा करेगी। कमल छाप पर पड़ा आपका एक एक वोट पश्चिम बंगाल के पुराने गौरव को फिर लौटाएगा। और साथियों, मैं आज भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से कहूंगा, टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। टीएमसी की गुंडागिर्दी का भी अंत होगा और गरीबों को डराने धमकाने वाली टीएमसी की राजनीति भी समाप्त होगी। साथियों, ये हम सबके लिए गौरव का समय है। इसी समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। हमें वंदे मातरम की स्पिरिट को जगाना है। ऋषितुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की प्रेरणा से बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। यहां बहुत सारे साथी बढ़िया बढ़िया चित्र बना करके लाए हैं। मैं जरा एसपीजी के लोगों से कहूंगा, ये सब कलेक्ट कर लीजिए और जिसने अपने चित्र के पीछे अपना नाम लिखा होगा, पता लिखा होगा, मैं उनको जरूर धन्यवाद पत्र भेजूंगा। तो जरा एसपीजी के लोग इन सारी चीजों को ले लीजिए। जो आप मेहनत करके चित्र बना करके लाए हैं, मैं आपकी इस मेहनत का सम्मान करता हूं। मैं आपकी कला को प्रणाम करता हूं। जो भी है सब कलेक्ट कर लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये माता जी देखिए, एक बहन ले आई है, ले लो भाई। देखिए, उनको निराश मत कीजिए। फोटोग्राफर ले लो उसको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।